डॉक्टर के सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किसी छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष भाग इस पे निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक छात्र ए को 20 दिन भोजन करता है, छात्र ए 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया देना पड़ता है, जबकि बी को जो 26 दिन भोजन करता है उनको 1180 रुपया पे करना पड़ता है। तो नियत मासिक व्यय तथा एक दिन का भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम मान लेते हैं नियत मासिक व्यय को x रुपया और एक दिन का भोजन का हम y रुपया मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा माना कि नियत मासिक व्यय x रुपया तथा एक दिन के भोजन का खर्च तथा एक दिन के भोजन का खर्च y रुपया। क्लियर। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या बोला है। किसी छात्रावास में मासिक व्यय एक नियत है और शेष इस पे निर्भर करता है कि कितने दिन भोजन करता है। देखिए नियत मतलब ये हो गया कि जैसे 7 दिन का फिक्स है कि आपको जो है वो मान चलिए 10 रुपया चार्ज है तो 10 रुपया लेगा, और 7 दिन के बाद एक्स्ट्रा रहिएगा तो एक दिन का 10 रुपया लेगा। मान चलिए कोई 10 दिन रहता है तो 7 दिन के तो उनको तो 10 रुपया देना पड़ेगा, और ये 3 दिन का, एक दिन का एक्स्ट्रा 10 रुपया लगता है, 3 दिन का 30 रुपया लगेगा, यानी उनको 40 रुपया पे करना पड़ेगा। समझे ना, ये नियत होता है। ये जो 7 दिन है ना 10 रुपया लगता है ना, वही नियत होता है। अब देखिए एक छात्र जो है वो 20 दिन भोजन करता है, उनको 1000 रुपया उनको देना पड़ता है। तो मासिक व्यय कितना है, x है, x तो रुपया उनको लगबे करेगा, और 20 दिन भोजन करता है तो एक्स्ट्रा 20 दिन करता है, एक दिन का y रुपया, तो 20 दिन का कितना होगा 20y, और वो 1000 रुपया देता है। ठीक है। और फिर देखिए बी वाला छात्र जो है वो 26 दिन करता है, x तो हमारा नियम, ये हमारा क्या हो गया, नियत मासिक व्यय हो गया, प्लस और 26 दिन एक्स्ट्रा करता है, अर्थात वह 26y इज इक्वल टू 1180 रुपया देता है। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा x प्लस ये 20y, ये इसे रहेगा तो -1000 बराबर ये 0 हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। और ये हमारा x प्लस 26y, ये भाई साहब इससे रहेगा तो 1180 बराबर ये 0, इनका नाम हमारा सेकेंड नंबर इक्वेशन दे दीजिए। अब लिखिए यहाँ पे, चूंकि a1 का मान 1 है, b1 का मान हमारे पास 20 है तथा c1 का मान -1000 दिया हुआ है, और यहाँ पे a2 का मान 1 है और b2 का मान 26 दिया हुआ है तथा c2 का मान -1180 दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर वर्ज गुणन सूत्र से, ये हमारा सूत्र होगा x बटाम ये BC माइनस दे दीजिए, ये 12 21, फिर ये y बटाम ये BC1 CA माइनस दे दीजिए, ये 12 21, ये हमारा 1/AB माइनस दे दीजिए, ये 12 21। अब सबका मान हम यहाँ पे रखते चलते हैं। तो ये हमारा x बटा में B1C2, तो B1C2 तो ये 20 और -1180 होगा, तो 20 गुना में ये -1180 माइनस B2C1 26 गुना में -1000, 26 गुना में -1000 बराबर ये y बटा C1A2 तो ये गुना हो जाएगा, तो ये हमारा 1 गुना में -1000, फिर -C2 और ये A1 है तो -1180 गुना में 1, -1180 गुना में 1 बराबर ये 1 बटा में A1, 1 गुना 26 और ये 1 गुना 20 होगा, तो ये 1 गुना में 20 और ये हमारा 1
और गुना ये 26, 1 गुना में 20, बीच में ये माइनस दे दीजिए। देखिए हमारा A1 A2 है, A1 B2, A1 B2 थी, A गुना में 26, A2 B1 है, A गुना में 20। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा x बट्टा में, इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, इनको गुना कर लीजिएगा तो ये हमारा 23 माइनस 23,600 होगा। इनको गुना करिएगा तो ये हमारा प्लस ये 26,000 हो जाएगा, बराबर ये y बटा ये माइनस 1,000 और ये माइनस माइनस प्लस 1180, बराबर ये 1/, ये हमारा कितना होगा 26 और ये माइनस 20 हो जाएगा। तो ये हमारा x/, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, इनको हम जो है वह घटा ही लेंगे, ये हमारा 2400 होगा। ठीक है, इनको घटाइएगा तो ये y बटा ये हमारा 1180 माइनस 1,000, ये हमारा 180 हो जाएगा और ये हमारा 1/, ये 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इनको कर लीजिए, इनको कर लीजिए, तो ये हमारा x बटा में 2400 बराबर 1 बटा में 6, तो 6 चौके 24, ये हमारा क्या आएगा x बटा में 400 बराबर ये 1, तो देयरफॉर ये x का मान क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना होगा 400, x का मान आया हुआ है। अब देखिए ये y बटा में ये 180 बराबर ये 1/6, 36 18 30, ये हमारा y बटा में 30 बराबर ये 1, देयरफॉर ये y बराबर क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बुआ 30 हो जाएगा। तो x का मान 400 आया हुआ है, y का मान 30 आया हुआ है, यहाँ पे लिख देना है, लिख दीजिएगा। अतः नियत मासिक व x है, x का मान हम 400 माने हैं तो 400 है, और एक दिन का भोजन का खर्च हमें y रुपया है, तो y का मान हम 30 निकाले, तो लिख दीजिएगा अतः एक दिन के भोजन का खर्च y अर्थात ये 30 रुपया। इस तरीका से बनाइएगा, ये 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका 30 नंबर, अब देखिए वो इनका 13 नंबर, किसी भिन्न के अंश से 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है, तो हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे मान लीजिए, पहले माना कि जैसे हम बनाए थे ना इनसे पहला क्वेश्चन, इससे पिछला क्वेश्चन भी हम बताए थे ना, उसी टाइप से ये भी बनेगा। आई थिंक 11 की 10 नंबर होगा वो, ठीक है, तो उसी टाइप का बनेगा। माना कि भिन्न का अंश, भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बटा हर, हम x मान लेंगे, भिन्न का अंश को हम x माने हैं तथा हर हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो तो भिन्न हमारा क्या होगा x बटा y हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, क्या लिखिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या बोला है, भिन्न के अंश में 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है, भिन्न हमारा है x बटा y। क्या बोला, अंश में 1 घटाएंगे तो हमारा 1/3 होता है, तो अंश यानी कि y में हम 1 घटा देंगे तो ये भिन्न हमारा 1/3 होता है। क्लियर। अब देखिए अगर हम हर में 8 जोड़ देते हैं तो हर हमारा क्या है, देखिए वो अंश में हम जो है वो 1 घटाते हैं, ये कैसे होगा, ये ऊपर में 1 घटाना पड़ेगा ना हमें। क्लियर। अब देखिए ये हमारा x बटा y है, तो हम हर में 8 जोड़ते हैं, हर हमारा y है तो इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या होता है 1/4 होता है। अब ये दो समीकरण इनसे बनेगा, दोनों को हल कर दीजिएगा, बस हो जाएगा। इनको गुना कर लीजिए तो ये हमारा 3x माइनस 3, y को 1 से गुना कर लेंगे तो ये y हो जाएगा, प्लस y इस साइड आएगा तो माइनस y हो जाएगा, तो 3x माइनस y माइनस 3 बराबर ये 0 हो जाएगा। इनका नाम पहला दे दीजिए। और देखिए इनको क्रॉस गुना कर लीजिए तो ये हमारा 4x बराबर ये y प्लस 8 होगा, प्लस y इस साइड आएगा तो माइनस y, 4x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए बुआ, चूंकि a1 का मान क्या है 3 है, b1 का मान -1 है तथा ये c1 का मान बुआ -3 है। अब देखिए बुआ a2 का मान हमारे पास कितना है 4 है और b2 का मान -1 है तथा ये c2 का मान -8 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर वर्ज गुणन सूत्र से, वर्ज गुणन सूत्र से। अब हम वर्ज गुणन यहाँ पे सूत्र अप्लाई करेंगे तो ये हमारा भाई साहब क्या होगा, तो ये भाई साहब हमारा होगा x बटा में ये bc 12 21 बराबर ये y बटा में ca 12 21 माइनस दे दीजिए 1 बटा में ये ab और ये ab 12 21 माइनस
अब ध्यान दीजिए बात, ये x बटा में B1 C2 B1 C2 -1 -8 -1 इंटू में -8 माइनस B2 -1 -3 है, तो ये -1 इंटू में -3 है। क्लियर, अब बराबर ये y बटा में C1 का मान -3 है, तो ये -3 दे दीजिए इंटू A2 का मान 4 है, माइनस C2 का मान -8 है और ये A1 का मान 3 है, तो -8 इंटू में ये 3 हो जाएगा बराबर ये 1/A1 B2 और ये A2 B1 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 इंटू में -1 फिर ये -1 इंटू में ये 4 हो जाएगा। क्लियर, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x बटा ये क्या हो जाएगा, ये भाई साहब हमारा 8 माइनस प्लस तो -3 हो जाएगा बराबर ये y बटा 4 किया -12 और माइनस प्लस 4 किया 12, 8 लिख 24 होगा, 8 लिख 24 बराबर ये 1/-3 माइनस प्लस 4 होगा। तो हमारा x बाई ये 8 में से 3 जगह तो 5 और ये y बटा में ये -12 प्लस 24 तो हमारे पास 12 हो जाएगा बराबर ये 1 बटा में ये हमारा 1 हो जाएगा, इनके बराबर कर दीजिए। तो ये हमारा x बटा 5 बराबर 1, तो देयरफॉर ये x का मान कितना होगा 5। क्लियर, अब देखिए ये y बटा में 12 बराबर 1, तो देयरफॉर ये y का मान कितना होगा 12, x और y का मान आया हुआ है तो लिख देंगे अतः भिन्न बराबर x बटा y होता है, तो x का मान क्या है हमारे पास 5 है, y का मान 12 है, तो 5 बटा 12 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। देखिए इस तरीका से हमारा 3.4 भी प्रश्नावली क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्रश्नावली 3.5 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।